ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन गिव्स यू इंसाइट, करेज, क्लैरिटी एंड एनर्जी टू शेयर। ध्यान तुम्हें अंतर्दृष्टि देता है, साहस, स्पष्टता और ऊर्जा को बांटने के लिए। ध्यान अगर बटे नहीं तो वो पूरा नहीं होता। जैसे दिए में रोशनी प्रकट होती है तो रोशनी बटती है। दिए में लौ प्रकट हो, लौ प्रज्वलित हो और वो बटे ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह से ध्यान है दिए के जलने की तरह। वो जब घटता है तो उससे बहुत कुछ बटना प्रारंभ होता है। ध्यान ये अंतर्दृष्टि देता है, इंसाइट देता है कि हम बांट सकें। और बांटना भी क्या? सूत्र कहता है साहस, स्पष्टता और ऊर्जा। साहस, इसकी व्यक्ति के भीतर बहुत कमी होती है। तमाम लोग साहस के अभाव में ही जीवन की ऊंचाइयां नहीं चढ़ पाते। बहुत सारे लोग केवल इस बात से पीछे रह जाते हैं कि वो जीवन में पर्याप्त साहस नहीं जुटा पाते, आगे चलने का, कुछ बोलने का, सोचने का या जीवन में कुछ घटने देने का। साहस के अभाव में वो जैसे बंद हो जाते हैं, सब कुछ रोक लेते हैं और जीवन की बहती हुई धारा अवरुद्ध हो जाती है, कुंठित हो जाती है। ध्यान व्यक्ति के भीतर अदम्य साहस पैदा करता है और जब किसी साधक के अंदर, सीकर के अंदर वो साहस पैदा हो जाता है तो उसके माध्यम से उसे बंटना भी होता है, या कहें कि वो संक्रामक हो जाता है। वो बांटना ना भी चाहे तो उससे बंटता। उसकी उपस्थिति में साहस की जो आग है लोगों के भीतर जलने लगती है। जीवन में सारी भावनाएं संक्रामक होती हैं। अगर तुम गैर साहसी लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हें वो भावनाएं पकड़ने लगेंगी। तुम साहस से भरे लोगों के साथ रहोगे, वो पकड़ने लगेंगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात सूत्र कहता है, स्पष्टता, क्लैरिटी। अब क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में अगर हो तो जीवन में क्रांति हो जाती है। लेकिन अगर हम इस क्लैरिटी या स्पष्टता को भी देखें तो इसकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है और वातावरण में कोई भी इस पर बातचीत नहीं करता। जीवन में सबको धुंधला धुंधला सा होता है, धुएं में खोया सा। व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है, क्या होना चाहता है, क्या नहीं पाना चाहता, क्या नहीं करना चाहता, ये स्पष्टता नहीं है। सब धुएं में खोया सा। व्यक्ति जैसे अंधेरे में टटोल रहा होता है, जो होता है उससे उसको वो एक अंधेरे में टटोलने की तरह पकड़ता रहता है। लेकिन अगर स्पष्टता है कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो जीवन की जो सारभूत प्रोग्रामिंग है, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है, वो बदलती है और अस्तित्व उसी ढंग से सहयोग करता है। हमारी स्पष्टता हमारी कंडीशनिंग को बदलती है और कंडीशनिंग बदलती है, हमारी प्रोग्रामिंग बदलती है, तो अस्तित्व उस ढंग से हमारे साथ बहने लगता है और जीवन में तमाम परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन नहीं आता है इसलिए क्योंकि परिवर्तन की चाह भी स्पष्ट कहाँ है व्यक्ति के भीतर। अब ध्यान की ही बात अगर हम लें तो ध्यान में कोई क्यों जाना चाहता है, इस बात की स्पष्टता व्यक्ति के भीतर कहाँ होती। तमाम लोग बस अलग अलग अपने ख्यालों के चलते हुए, अपनी अलग अलग धारणाओं के चलते हुए ध्यान में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल स्पष्टता नहीं है कि ध्यान में क्यों जाना चाहते हैं, इससे वो क्या पाना चाहते हैं। तो फिर ध्यान अपनी शुद्धता में नहीं घटता, घटता है उनकी धारणाओं के अनुसार। तो इसलिए स्पष्टता एक बहुत ही आवश्यक गुण है जीवन के मूलभूत रूपांतरण के लिए।
और एक व्यक्ति जब अपने भीतर बहुत स्पष्ट होता है, बहुत क्लियर होता है और वो कहीं उपस्थित होता है तो उसकी प्रेजेंस में वो स्पष्टता लोगों के भीतर जाने लगती, संक्रामक होने लगती है। कोई लीडर, कोई नेतृत्व करने वाला अगर इस क्लैरिटी से भरा होता है तो उसके पीछे आने वाले लोग भी उसको महसूस कर पाते हैं, जी पाते हैं, उसको देख पाते हैं। लेकिन अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही भ्रम में घिरा हुआ है तो फिर सारे लोग भ्रम में घिर जाते हैं। और फिर तीसरी बात सूत्र कहता है ऊर्जा की, यानी कि जो शक्ति है, ताकत है डालने की जीवन में, आगे चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत, वो भी बहुत अहम है, बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम अपनी जीवन की ऊर्जा को नहीं इकट्ठा करेंगे, बटोरेंगे, तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। एक कदम उठाने के लिए भी एक निश्चित ऊर्जा चाहिए होती है। तो जीवन में जब कुछ महत्वपूर्ण हो तो उसमें पूरे प्राण उड़ेलने पड़ते हैं। ऊर्जा की कमी नहीं है व्यक्ति के भीतर, यानी कि जो शक्ति है अंतर्निहित तो उसकी कमी नहीं है, बस अपनी सोच के कारण, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी अवधारणाओं के कारण उसने उसको अवरुद्ध कर लिया है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हटाना है, अपनी अंतर्निहित शक्ति को मुक्त करना है और जो भी करना है या उसके माध्यम से जो भी हो रहा है, किसी भी ढंग से इस बात को समझें। करने का समझना है तो करने की तरह समझें, होने का समझना है तो होने की तरह समझें। मैं होने पर जोर देता हूँ कि चीज़ें होती हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता है जैसे कि वो कर रहा है, तो उसके एंगल से वो भी ठीक है। और हायर एंगल से देखें तो हो रहा है, वो भी ठीक है। तो उसमें पूरे प्राण डालें, पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, तो परिणाम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। परिणाम बहुत ही रूपांतरण से भरे हुए और गहरी खिलावट से भरे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले तो साधक को अपने भीतर लानी है और फिर उनको बांटना है। अब बांटने की भी बात है कि अगर वो भाव भी है तो बंटने लगेंगे, अन्यथा तो दीपक की तरह वो जलेगी, लौ रोशनी फैलेगी। लेकिन चूंकि व्यक्ति के पास एक मन भी है, भाव भी है, सोचने की क्षमता भी है, तो अगर बस वो देखता है अपने चारों तरफ कि ये साहस, ये स्पष्टता, ये शक्ति और लोगों में भी होनी चाहिए, तो ये भाव ही उसको बांटने में और स्पष्टता देता है और अंतर्दृष्टि देता है और सहयोग देता है और चारों तरफ फिर खिलावट होने लगती है।